हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजीत उपाध्याय। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के हेनरी लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। इफ़ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 298 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 give a partial pressure of 0.987 bar. Given that Henry law constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 kilobar. Okay students, in this question बेटा आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हेनरी लॉ का इसमें फॉर्मूला लगने वाला है। दूसरी बात, यूनिट्स का आपको खास ध्यान रखना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। और सॉल्यूशन स्टार्ट करते समय मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या आपको गिवन है। जैसे भाई इसमें टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर कांस्टेंट दिया हुआ, टेम्परेचर का कोई आपको यूज नहीं करना है। ओके बेटा, टेम्परेचर आपको दिया गया है, वो एक कंडीशन है कि वहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। यहाँ पे N2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो 0.987 बार है, और जो N2 का हेनरी लॉ कांस्टेंट है दैट इज 76.48 किलो बार। यहाँ पे देखिए यूनिट में डिफरेंस आ रहा है, एक जगह बार है दूसरी जगह किलो बार है, तो हम इसको अभी सोल्यूशन में चेंज करेंगे, किलो बार को बार में चेंज कर लेंगे। ओके बेटा, और अपना जो वाटर है वो 1 लीटर है। इतनी चीज़ें हमको गिवन है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर हम किसी गैस की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वो हमारे उस गैस के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। अगर हम किसी एक्वस सॉल्यूशन में किसी गैस के सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वो उस गैस के जो अपना उसका मोल फ्रैक्शन होता है उसी पे डिपेंड करता है, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही बात हेनरी साहब ने बताई थी। ओके बेटा, अब हम यहाँ पे गिवन है, क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। तो गिवन डाटा हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि प्रेशर गिवन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना गिवन है बेटा, 0.987 बार। ओके, और क्या गिवन है, हमको KH दिया गया, यानी हेनरी लॉ कांस्टेंट भी दिया गया है। KH इज इक्वल टू 76.48 किलो बार दिया गया है। इस किलो बार को अगर आप बार में चेंज करेंगे तो 1000 से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो इट इज इक्वल टू 76,480 बार के इक्वल आ जाएगा। ओके बेटा, यूनिट्स का आपको पूरा ध्यान रखना है, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक टॉपिक के हर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आप तक शेयर करूँ और उनको समझाने की कोशिश करूँ। अब हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ N2 और डिवाइड कर देंगे किससे, KH से, बिकॉज वी नो दैट P इज इक्वल टू KHX होता है, तो उसी को हमने मॉडिफाइड करके ये फॉर्मूला बना लिया। आप सबको पता चल गया होगा। अब प्रेशर ऑफ N2 भी गिवन है, कितना है 0.987, डिवाइड करेंगे KH से। KH वो जो बार वाली यूनिट है उसको यहाँ पे पुट करिए 76480। ओके, इन दोनों को आप बार से बार कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा मोल फ्रैक्शन N2 का आएगा 1.29 इंटू 10 टू पावर माइनस ये जो 5 आएगा। ठीक है, तो ये यूनिट लेस होगी बेटा। ओके, चलिए, तो हमने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन भी निकाल लिया। अब मोल फ्रैक्शन हमको N2 का पता चल गया। हमको कहा जा रहा है कि 1 लीटर में कितना मिलीमोल प्रेजेंट है। 1 लीटर वाटर का मतलब कल के या इसके पहले वाला लेक्चर जो हमने एक क्वेश्चन कराया है उसमें बताया है कि 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 55.5 मोल्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, तो चलिए हम आपको थोड़ा बताते हैं। वैसे ये याद करने वाली बात भी है आपके लिए। 1 लीटर, अब 1 लीटर जो आपका वाटर है इसमें नंबर ऑफ मोल कैसे निकलते हैं, तो मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। किसी का भी मोल अगर आपको निकालना है तो उसका गिवन मास आप ग्राम में ले लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए उसी के मोलर मास से। ठीक, अब हमको मास कैसे पता चलेगा, 1 लीटर वाटर है
1 लीटर वाटर, तो डेंसिटी इसकी बेटा हम रखेंगे, डेंसिटी के फॉर्मूले से हम लोग इसका मास निकाल सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम हमारे पास 1 लीटर है, 1 लीटर को हम लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 या 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। और डेंसिटी हमारी 1 ग्राम पर सीएम क्यूब होती है। वाटर की डेंसिटी आप कहीं नोट कर सकते हैं, जनरली 1 ग्राम पर सीएम क्यूब हम लोग ले सकते हैं। और इस हिसाब से आप अगर इसका मास देखेंगे तो 10 टू पावर 3 ग्राम आ जाएगा, यानी 1000 ग्राम के इक्वल होगा। यानी 1 लीटर वाटर का जो मास होगा वो 1000 ग्राम के इक्वल होगा। अब इस वाले फॉर्मूले आप में रख दीजिए, नंबर ऑफ मोल इज ऑफ वाटर इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मास की जगह आप लिख दीजिए 10 टू पावर 3 और डिवाइड इसका मोलर मास, वाटर का मोलर मास बेटा कितना होता है, 18 होता है। ओके, डिवाइड कर दीजिए 18 से और आपको बिल्कुल परफेक्ट आंसर मिल जाएगा 55.5 मोल। तो आपको ये करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप जनरली इसको याद रखिए और डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर दिया करिए। वाटर के 1 लीटर में 55.5 मोल होते ही हैं। ओके, चलिए अब हमें वाटर का मोल पता चल गया और अपने इस N2 का मोल फ्रैक्शन पता है, तो क्या हम N2 का मोल नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का, उसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, अगर मान लीजिए N2 और वाटर का एक सोल्यूशन बनाया गया तो उसमें N2 हमारा सोल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 यानी XN2 इज इक्वल टू हो सकता है NN2 यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 और डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, और वाटर की जगह 55.5 आप रख सकते हैं, यानी XN2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 प्लस 55.5 रख सकते हैं। और बेटा जैसा अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ये जो सॉल्यूशन है बेटा, इसमें जो गैस डिजॉल्व है, तो N2 का जो मोल है वो 55.5 से अगर कंपेयर करिए, आप इससे कंपेयर करिए 55.5 से, तो बहुत कम है। तो इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान करके छोड़ देते हैं, जिससे हमारा एक नया फॉर्मूला हम लोग इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं। और ये करने से ना कैलकुलेशंस बहुत आसान हो सकती हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कठिन होती है। तो आप इसको नेग्लिजिबल मानेंगे तुरंत, XN2 इज इक्वल टू हो सकता है अब आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 डिवाइड बाई 55.5, और इन दोनों की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। और जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 आपको पता ही चल गया। ओके, 1.29 ये अपना मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर रहे हैं और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा। N2 मोल आपका निकल के आ गया 1.29 और ये 55.5, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 7.16 इंटू 10 टू पावर माइनस के 4 आ जाएगा। अब ये पूछ रहे हैं मिली मोल, तो मिली मोल का मतलब मोल में आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, आपको मिली मोल में आंसर आ जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? अगर भाई मोल मिली मोल में निकालना 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिली मोल में आंसर पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत आसानी से मिली मोल में उसका आंसर मिल गया था। अब मैं आपको बताता चलूँ कि आपने ये 2.6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। H2S इज ए टॉक्सिक गैस, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। 2.7 हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 वाटर, ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करा दिया आपका। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका इसके पहले ऊपर वाला, ये जो अभी अभी हमने किया है, N2 गैस इज बबल थ्रो वाटर, ये आपके सॉल्यूशन है, आपकी बुक में है ये क्वेश्चन और कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा भी गया, तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए। अब आपके पास चैलेंजिंग 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको अपनी कॉपी में नोट करिए। जिनको दिख नहीं रहा स्क्रीन पे, थोड़ा धुंधला है, वे नोट डाउन करें, मैं बोल रहा हूँ। द मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम in a saturated solution at 20 degree Celsius is 1.2 into 10 to power minus 6,
फाइंड द प्रेशर ऑफ हीलियम, फाइंड द प्रेशर ऑफ हीलियम अबव द सॉल्यूशन। गिवन है, गिवन हेनरी कांस्टेंट एज 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 144.97 किलो बार। ओके, यूनिट का ध्यान रखिएगा, इट इज़ चैलेंज फॉर यू। और अभी मुझे करके इसको आप सेंड करिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज है, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज 4.34 into 10⁴ atm at 25 degrees Celsius. If the partial pressure of oxygen in air is 0.2 atm under atmospheric conditions, calculate the concentration in mole per liter of dissolved oxygen in water in equilibrium with air at 25 डिग्री सेल्सियस। ओके बेटा, इन दिस क्वेश्चन आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू भी दी गई है, आपको प्रेशर भी दिया गया है। अब आपको कंसंट्रेशन निकालना, वो भी मोल पर लीटर में। तो याद रखिएगा, इसमें जब आप हेनरी लॉ कांस्टेंट लगाएंगे तो उसमें आपका जो सोल्युबिलिटी आएगी, यानी आपका होता है PA इज इक्वल टू KH/XA। तो XA जो होगा वो मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन को आपको मोलरिटी में चेंज करना है। अब मोलरिटी का मतलब होता है कि मोल फ्रैक्शन में आपको 1 लीटर वाटर एज्यूम कर लेना है, और 1 लीटर वाटर में नंबर ऑफ मोल कितने होते हैं बेटा, 55.5 होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके मुझे इमीडिएट बताएंगे। ओके बेटा, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पार्शियल प्रेशर की। ओके, ऑल द बेस्ट।